हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल एंट्रेंस वाला और @डॉक्टर आलम। आई एम मोहम्मद उवैस आलम, थर्ड ईयर MBBS स्टूडेंट एट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज फतेहपुर। तो अभी इस वीडियो में मैं डिटेल में बात करने वाला हूँ नीट काउंसलिंग के बारे में। आप किसी भी कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हों, चाहे MBBS, BDS, BSc नर्सिंग या फिर आयुष कोर्सेज जैसे BAMS, BUMS, BHMS या फिर वेटनरी के कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं, तब आपको क्या प्रोसेस फॉलो करना होगा और काउंसलिंग का असल मकसद क्या होता है, कैसे होती है, सारे स्टेप्स, प्रोसेस, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है, कितना पैसा लगता है, कितने स्टेप्स में होती है, एक जो ओवरव्यू है पूरा काउंसलिंग का। जितने भी काउंसलिंग है, चाहे आयुष की हो, चाहे MCC की हो, स्टेट की हो, ऑल इंडिया की हो, प्राइवेट कॉलेज के लिए हो, गवर्नमेंट कॉलेज के लिए हो, डीम्ड के लिए हो, ये सारे कन्फ्यूज़न के किस कॉलेज में कैसे एडमिशन होगा, क्या प्रोसेस रहता है, पूरा इस वीडियो में डिटेल में कवर करेंगे। तो जो लोग भी चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर करें, ताकि जितने भी स्टूडेंट नीट काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने वाले हैं या किसी भी कोर्स में एडमिशन लेने के लिए काउंसलिंग करेंगे, तो उन सभी के पास ये वीडियो ज़रूर भेजें, ताकि सबको जो है एक ओवरव्यू पूरा काउंसलिंग का मिल जाए, पूरे स्टेप्स उनको पता चल जाए। हालांकि हर एक स्टेप को इन डिटेल जब एक्चुअल काउंसलिंग स्टार्ट होगी उस टाइम पर भी डिस्कस करेंगे। अब क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट्स की क्वेरी थी कि अभी एक ओवरव्यू काउंसलिंग का दे दीजिए, कैसे कैसे होती है, क्या डॉक्यूमेंट्स रहते हैं, ताकि पहले से ही स्टूडेंट जो है प्रिपेयर्ड उसके लिए रहें। और ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ ऑल इंडिया की क्या कट ऑफ रहेगी, MBBS, BDS, BSc नर्सिंग, BAMS, BUMS, BHMS सभी की। तो जो लोगों ने अभी तक नहीं देखी है जाकर चैनल पे देख लें। उसके साथ ही यूपी की MBBS की कट ऑफ डाल चुका हूँ, आयुष कोर्सेज़ की यूपी स्टेट कोटा से बता चुका हूँ। बाकी अदर स्टेट्स और ऑल इंडिया कोटा की जो बची है उनको भी मैं आने वाली वीडियोज़ में कवर कर दूँगा, जैसे काफ़ी स्टूडेंट्स की क्वेरी थी। और जिस पर टॉपिक पर भी आप वीडियो चाहते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में बता देना। और अपने मार्क्स के अकॉर्डिंग आप देखना चाहते हैं कि कौन कौन सा कोर्स आपको मिल सकता है, तो अपना मार्क्स और कैटेगरी नीचे कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं ज़रूर अप्लाई करने की कोशिश करूँगा। और कोई पर्सनल डाउट हो तो जाकर इंस्टाग्राम पर आप मुझसे पूछ सकते हैं फॉलो करने के बाद। तो यहाँ पर शुरुआत करते हैं काउंसलिंग से। तो काउंसलिंग का जो एक्चुअल मकसद है वो क्या है, आपको एडमिशन दिलाना। अभी तक आपने NTA के थ्रू नीट का एग्ज़ाम दिया है, आपका रिजल्ट आ जाएगा, बस वहाँ पर NTA का काम ख़त्म। अब उससे आगे का जो प्रोसेस है आपका काउंसलिंग का, ये अलग अलग बॉडीज़ कराएंगे। अब कोई एक बॉडी नहीं है, आप किस कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं ये उस पर डिपेंड करेगा। आपको कैसे पता चलेगा किस काउंसलिंग में आपको रजिस्ट्रेशन करना है, ये सारा प्रोसेस मैं यहाँ पर अभी आपको बताऊँगा। ठीक है, सबसे पहले तो नीट काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए एलिजिबिलिटी ये है कि आपके क्वालिफाइड मार्क्स से ऊपर होने चाहिए। क्वालिफाइड मार्क्स का मतलब होता है कि परसेंटाइल 50 परसेंटाइल से ऊपर आपके मार्क्स होने चाहिए। जो नॉर्मली जो है लास्ट ईयर जैसे जनरल कैटेगरी के लिए 137 प्लस मार्क्स रहा था जनरल कैटेगरी के लिए, और अदर कैटेगरी के लिए 108 के अराउंड था, 108 प्लस, जैसे OBC, SC, ST। तो अगर इससे ऊपर लास्ट ईयर थे आप अप्लाई कर सकते थे। अब इस साल का क्या रहेगा, इसमें मैंने ऑलरेडी एक्सपेक्टेड वीडियो बना दी थी कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहेगी, उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जाकर देख लेना। उसके हिसाब से अगर आपके 140 प्लस 145 प्लस हैं तब आप जनरल कैटेगरी से अपने आप को सेफ मानेंगे, यानी आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ये इसका प्रमाण नहीं है कि आपको एडमिशन मिलेगा। क्वालिफाई करने का मतलब आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, आपको मिल जाता है तो ठीक है। क्योंकि जो प्राइवेट वगैरह है उनकी कट ऑफ बहुत कम रहती है, तो उसमें जस्ट कट ऑफ पर भी एडमिशन, जस्ट क्वालिफाइड पर भी एडमिशन हो जाता है, लेकिन वहाँ की फ़ीस ज़्यादा रहती है। और उसमें भी हालांकि बहुत सारे प्राइवेट में भी हाई मार्क्स पर होता है, क्योंकि मेरिट की बेस पर रहेगा। ठीक है, तो आपको किस कोर्स में पार्टिसिपेट करना है ये तो आपको कट ऑफ से आइडिया लग जाएगा कि हाँ कौन सा कोर्स मुझे मिलेगा। अगर आपको अभी तक नहीं पता चला कि आपके मार्क्स को क्या मिलेगा, तो जो मैंने ऑल इंडिया कोटा वाली वीडियो डाली थी जिसमें बताया था सभी कोर्सेज़ की कट ऑफ क्या रहेगी, उसको जाकर देख लेना, आपको पता लग जाएगा किस काउंसलिंग में आपको पार्टिसिपेट करना है। ठीक है, तो अगर आपको MBBS, BDS, BSc नर्सिंग में पार्टिसिपेट करना है, ठीक है, तो इसके लिए आपके पास दो ऑप्शन हैं। पहला, आप ऑल इंडिया कोटा से पार्टिसिपेट करें, दूसरा आप स्टेट कोटा से पार्टिसिपेट करें। अब ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग कौन कराएगा, ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग कराएगी MCC, मेडिकल काउंसलिंग कमेटी, MCC कराती है। इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है mcc.nic.in, जब आप उस पर जाएंगे तो वहाँ पर उसमें डिटेल इन्फॉर्मेशन भी आपको मिल जाएगी। अगर आप BAMS, BUMS और BHMS में एडमिशन लेना चाहते हैं, उसमें भी आपके पास दो ऑप्शन है, एक ऑल इंडिया कोटा से ले सकते हैं, दूसरा स्टेट कोटा से ले सकते हैं। अब आपको स्टेट में जाना है कि ऑल इंडिया में जाना है, या दोनों में पार्टिसिपेट करना है, या आपको आपके मार्क्स के अकॉर्डिंग पता चलेगा। अगर आपको ऐसा लगता है कि ऑल इंडिया से मिलेगा बेटर कॉलेज तो आप ऑल इंडिया में जाएँ, आपको लगता है स्टेट से बेटर मिलेगा तो स्टेट से जाएँ। वो कैसे पता चलेगा, रेस्पेक्टिव आपको कट ऑफ देखनी पड़ेंगी। वो सारी वीडियोज़ भी आपको यूट्यूब के जो मेरा चैनल एंट्रेंस वाला उस पर मिल जाएगी, वहाँ से जाकर देख सकते हैं। अभी पहले मैं बात कर रहा हूँ MBBS, BDS और BSc नर्सिंग वाला, फिर उसके बाद इधर आयुष वाले कोर्स में आऊँगा।
ठीक है, तो यहाँ पर ऑल इंडिया कोटा में अगर आप पार्टिसिपेट करना चाह रहे हैं तो कौन कराता है, एमसीसी कराएगी। इसके अंदर क्या क्या आता है, 15% गवर्नमेंट सीट्स, यानी जितने भी गवर्नमेंट कॉलेजेस स्टेट वाले हैं, जितने भी स्टेट के अंदर यानी स्टेट गवर्नमेंट के अंदर जो भी कॉलेज आते हैं उनकी 15% सीट्स का काउंसलिंग कौन कराएगा, एमसीसी कराएगी। और यहाँ पर किसी भी डोमिसाइल की ज़रूरत नहीं है, पूरे इंडिया में आप कहीं के भी रहने वाले हो, किसी भी कैटेगरी को पार्टिसिपेट कर सकते हैं। प्लस सेंट्रल इंस्टीट्यूट की 100% सीट्स इसके अंदर आती हैं। अब कौन कौन स्टेट कौन कौन कॉलेजेस हैं इसको अगर डिटेल में देखेंगे, ऑल इंडिया कोटा यानी एमसीसी काउंसलिंग के अंदर आप देखना चाहते हैं कि क्या क्या आएगा, तो आप यहाँ से देखेंगे, मैं यहाँ दिखाता हूँ, ये यानी ओपन सीट्स जो डोमिसाइल फ्री है ऑल इंडिया कोटा में, यानी कोई भी अप्लाई कर सकता है। पहला 15% ऑल इंडिया कोटा सीट्स एमबीबीएस बीडीएस सीट्स, 100% एमबीबीएस बीडीएस सीट्स ऑफ बीएचयू ओपन। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की आपको पता 100% सीट जो ओपन है, तो पूरे इंडिया के कोई भी स्टूडेंट यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। एम्स की 100% सीट, ये भी सेंट्रल इंस्टीट्यूट है, इसकी सारी सीट्स। जिपमर ओपन, जिपमर की जितनी सीट्स हैं पूरी और एमसीसी के थ्रू भरी जाएंगी। एएमयू ओपन, एएमयू के अंदर जो टोटल सीट्स हैं उसको 2 पार्ट में डिवाइड कर जाता है, 50% इंटरनल के लिए, 50% एक्सटर्नल के लिए। तो एक्सटर्नल वाली जो ओपन है वो कोई भी स्टूडेंट उसमें अप्लाई कर सकता है। दूसरा आता है 15% ऑल इंडिया कोटा सीट्स ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी, यानी जो डीयू के अंदर जितने भी कॉलेजेस हैं, या फिर आईपी यूनिवर्सिटी, आईपीयू के अंदर जितने भी हैं, जैसे वीएमएमएमसी, एबीवीआईएमएस, एसिक, डेंटल, इन सभी की जो 15% सीट्स है उस पर भी एडमिशन कौन कराएगा, एमसीसी ही कराएगी। प्लस जामिया की ओपन सीट्स, यानी जो फैकल्टी ऑफ डेंटिस्ट्री है जामिया मिलिया इस्लामिया की, उसकी 100% सीट्स का कौन एडमिशन कराएगा, एमसीसी। उसके साथ ही 15% ऑल इंडिया कोटा सीट्स ऑफ एसिक, इसमें भी एडमिशन कौन कराएगा, एमसीसी। एक और कॉलेज आता है वो है एफएमसी। तो एफएमसी में अगर आप देखेंगे तो काउंसलिंग का प्रोसेस तो स्टार्ट हो जाता है एमसीसी के थ्रू ही। आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा, अपनी चॉइस फिल्म में डालना होगा। अगर एफएमसी यानी जो आर्मी वाला कॉलेज है पुणे में, उसमें एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको काउंसलिंग में डालना पड़ेगा। उसमें जब आपका एक बार नाम आ जाता है तो फिर वो सेपरेट इंटरव्यू लेते हैं, तो उसका जो खुद का बोर्ड है वो उसको कंडक्ट करेगा, लेकिन हाँ आपको शुरुआत जो है एमसीसी से ही होगी। तो देखा जाए तो एफएमसी का भी कौन कराएगा, एमसीसी ही कराएगी। ठीक है, यहाँ तक आपको पता लग गया होगा। ऑल इंडिया में डोमिसाइल की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपके क्वालिफाइड होने चाहिए। कौन कौन से कोर्स आएंगे, सभी स्टेट के 15% सीट्स, सेंट्रल इंस्टीट्यूट्स में जितने भी उनके 100% सीट्स, डीयू की 15% सीट्स, और एफएमसी का भी एडमिशन उसी से होगा, एमबीबीएस, बीडीएस और बीएससी नर्सिंग के लिए। दूसरा आता है स्टेट कोटा। अब स्टेट कोटा में कौन से आते हैं, जो स्टेट कॉलेजेस होते हैं उनकी 85% जो सीट्स होती हैं वो आती हैं स्टेट कोटा के अंदर। अब इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होती है, इसके लिए एलिजिबिलिटी स्टेट के लिए होती है कि आपने उस स्टेट का डोमिसाइल होना चाहिए, पहली चीज़, और क्वालिफाइड मार्क्स से ऊपर होनी चाहिए। दूसरी चीज़, अगर कुछ स्टेट में ऐसा है कि अगर आपने वहाँ पर 10th 12th उसके साथ किया है उस स्टेट से, तो आपको डोमिसाइल नहीं भी है तब भी आप एलिजिबल हो जाएंगे। पहली चीज़ ये रहती है। ये डिपेंड करता है अलग अलग स्टेट टू स्टेट क्या वहाँ के रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, तो सेपरेटली आपको वहाँ पर जाकर देखना होगा। अब जैसे यहाँ पर एक सिंगल वेबसाइट है एमसीसी की, mcc.nic.in। स्टेट के लिए हर स्टेट की एक सेपरेट वेबसाइट है एडमिशन के लिए एमबीबीएस और बीडीएस में। उसकी सेपरेट वेबसाइट पे जाएंगे, सबके स्टेट के अपने खुद के रूल्स हैं, खुद की रजिस्ट्रेशन फ़ीस है। जैसे यहाँ पर अभी मैं एमसीसी का भी बताऊँगा, तो यहाँ पर एमसीसी में क्या है, इनकी एक कॉमन फीस है, पूरे इंडिया कहीं के भी रहने वाले हो आपको वही रजिस्ट्रेशन फ़ीस देनी है, वही सिक्योरिटी मनी देती है। ये सब क्या होता है मैं अभी आगे डिटेल में बताऊँगा। और स्टेट में अब हर स्टेट की रजिस्ट्रेशन फ़ीस अलग होगी, रजिस्ट्रेशन की डेट्स अलग होंगी, और जो सिक्योरिटी मनी है वो अलग होगी। तो ये पूरा प्रोसेस जो स्टेट वाला अलग रहेगा, वहाँ पर रिजर्वेशन अलग रहेगा। तो हर स्टेट का यहाँ पर वेरी करेगा। तो स्टेट का अगर आपको देखना होगा तो स्टेट वाइज वहाँ की काउंसलिंग की क्या प्रोसेस है वो आपको देखनी होगी। इसका आने वाले वीडियो में या आने वाले टाइम में जैसी काउंसलिंग शुरू होगी डिटेल में हर स्टेट का तब भी बता देंगे। अभी यहाँ पर एमसीसी की बात कर रहे हैं, तो एमसीसी के बारे में। उसके बाद ऑल इंडिया कोटा में रिजर्वेशन की बात की जाए, एससी के लिए 15%, एसटी के लिए 7.5%, ओबीसी के लिए 27%, ईडब्ल्यूएस के लिए 10%, पीडब्ल्यूडी के लिए 5% यहाँ पर ज़रूरत जो है रिजर्वेशन रहता है ऑल इंडिया कोटा में। ठीक है, और यहाँ पर स्टूडेंट ध्यान दें, जो भी कैटेगरी वाले हैं अगर उनका अभी तक जो कैटेगरी का सर्टिफिकेट नहीं बना है तो आप लोग अभी बनवा लें। और इसमें एक स्पेशल पॉइंट दूंगा, पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट ओबीसी वालों के लिए आप अपना सर्टिफिकेट अगर आपका बना हुआ है तो उसको रिन्यू करा लें, क्योंकि जो आपकी काउंसलिंग प्रोसेस होगी उसमें 1 अप्रैल 2024 के बाद का ही आपका सर्टिफिकेट लगेगा। तो जिनका पुराना है वो इसको रिन्यू कर लें, 1 अप्रैल 2024 के बाद वाला ही लगेगा आपका सर्टिफिकेट। दूसरा, जो भी स्टेट के स्टूडेंट है स्टेट काउंसलिंग पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, अगर उनका अभी तक डोमिसाइल नहीं बना हुआ है तो जाकर डोमिसाइल बना लें, उसमें 10 से 15 दिन लगता है। तो पहले ही अपने डॉक्यूमेंट्स को बनाकर रेडी रखें। तो यहाँ पर ऑल इंडिया कोटा के अंदर ही डीम्ड की जो 100% सीट्स हैं वो ऑल इंडिया कोटा के थ्रू भरी जाएंगी, यानी एमसीसी उसको कराएगा। टोटल 4 राउंड्स होते हैं, वो भी मैं अभी आगे डिस्कस करूँगा।
अब यहाँ पर जैसे ही काउंसलिंग स्टार्ट होगी, टोटल 4 राउंड्स होते हैं काउंसलिंग के अंदर। फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, थर्ड राउंड या उसी को मॉपअप राउंड भी कहते हैं, फोर्थ राउंड उसको स्टे वैकेंसी राउंड कहते हैं। फिर उसके बाद अगर सीट्स बच जाती है तब स्पेशल स्टे वैकेंसी राउंड होता है, लेकिन वो ज़रूरी नहीं है कि हर साल हो, अगर सीट्स बचती हैं तभी होता है। तो यहाँ पर सबसे पहले ऑल इंडिया कोटा से शुरुआत होती है। ऑल इंडिया कोटा का राउंड 1 स्टार्ट होगा। फिर ऑल इंडिया कोटा के बाद जो फर्स्ट राउंड हो जो कंप्लीट हो जाएगा, ऐसा नहीं सेकंड राउंड होगा। फिर उसके बाद स्टेट का फर्स्ट राउंड शुरू होगा। जब फर्स्ट राउंड स्टेट का कंप्लीट हो जाएगा, फिर उसके बाद ऑल इंडिया कोटा का सेकंड राउंड स्टार्ट होगा। फिर जब ऑल इंडिया का सेकंड कंप्लीट हो जाएगा, फिर स्टेट का सेकंड शुरू होगा। तो यानी एक ऑर्डर में चलते हैं, पहले ऑल इंडिया का फर्स्ट राउंड, फिर उसके बाद स्टेट का फर्स्ट राउंड, फिर ऑल इंडिया का सेकंड राउंड, फिर स्टेट का सेकंड राउंड, फिर ऑल इंडिया का थर्ड राउंड, फिर स्टेट का थर्ड राउंड, फिर ऑल इंडिया का फोर्थ यानी स्टे वैकेंसी, और फिर स्टेट का फोर्थ स्टे वैकेंसी। तो दोनों लगभग पैरेलल चलते हैं। जैसे ये खत्म होगा वो शुरू हो जाएगा, ये खत्म होगा वो शुरू हो जाएगा। इस तरीके से जो काउंसलिंग का स्टेप बाय स्टेप चलता है। अब कोई भी जब राउंड चलता है, फॉर एग्जांपल राउंड 1, जैसे ही काउंसलिंग स्टार्ट हुई पहले राउंड 1 होगा। अब इसमें क्या क्या स्टेप्स हैं, आपको क्या करना होगा वो मैं आपको डिटेल में बताता हूँ। तो जैसे ही काउंसलिंग स्टार्ट होगी, उसका राउंड 1 होगा, उसमें क्या क्या स्टेप्स रहेंगे। तो सबसे पहला जो स्टेप होगा वो होगा आपका रजिस्ट्रेशन करना है। अब रजिस्ट्रेशन करने में आप अपनी बेसिक डिटेल्स डालेंगे। डिटेल्स फिल करने के बाद आपको अमाउंट भरना होगा, यानी फ़ीस जमा करनी पड़ेगी। इसमें 2 तरह की फ़ीस होती है, एक होती है नॉन रिफंडेबल फ़ीस और एक होती है रिफंडेबल फ़ीस। रिफंडेबल फ़ीस जिसको कहते हैं सिक्योरिटी मनी, ये आपकी एडमिशन कंप्लीट होने के बाद वापस आ जाती है। अगर कोई भी कोर्स नहीं भी मिलता है तब भी ये वापस आ जाती है। नॉन रिफंडेबल फ़ीस क्या है, ये रजिस्ट्रेशन फ़ीस है, इसका अमाउंट कम रहता है और ये वापस नहीं आती है। अब ऑल इंडिया कोटा यानी एमसीसी के लिए कितनी फ़ीस रहती है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो अगर कोई स्टूडेंट ऑल इंडिया कोटा 15% गवर्नमेंट या सेमी गवर्नमेंट के लिए अप्लाई करना चाहता है, उसके साथ ही एफएमसी के लिए भी अप्लाई करना चाहता है, तो उनको जो नॉन रिफंडेबल फ़ीस है 1000 रुपये की भरनी पड़ेगी अगर अनरिजर्व्ड ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करता है। तो 500 रुपये की भरनी पड़ेगी अगर एससी एसटी ओबीसी पीडब्ल्यू से बिलोंग करता है। तो रिफंडेबल सिक्योरिटी मनी जो वापस आ जाएगी उनको 10,000 भरनी है ईडब्ल्यूएस और अनरिजर्व्ड से अगर बिलोंग कर रहा है। तो 5,000 भरनी है अगर एससी एसटी पीडब्ल्यूडी ओबीसी से बिलोंग कर रहे हैं। तो टोटल अगर फीस यहाँ पर देखा जाए तो अनरिजर्व्ड और ईडब्ल्यूएस के लिए 11,000 आपको रजिस्ट्रेशन के टाइम पर जमा करनी पड़ेगी, और एससी एसटी ओबीसी पीडब्ल्यूडी से बिलोंग करते हैं तो आपको 5,500 जमा करनी पड़ेगी। ये किसकी हुई, जब आप गवर्नमेंट या सेमी गवर्नमेंट में अप्लाई कर रहे हैं। लेकिन अगर आप डीम्ड में अप्लाई करना चाह रहे हैं, यानी जो प्राइवेट वाली होती है ऑल इंडिया कोटा की, उसमें अप्लाई करना चाहते हैं तो आपकी रजिस्ट्रेशन फीस नॉन रिफंडेबल 5,000 और सिक्योरिटी मनी जो आपकी वापस आ जाएगी वो है 2 लाख। तो टोटल आपको 2,05,000 यहाँ पर जमा करनी पड़ेगी। ठीक है। अब यहाँ पर ये जो फीस जमा करेंगे आप, अगर मान लीजिए आप गवर्नमेंट प्लस प्राइवेट प्लस डीम तीनों में अप्लाई करना चाहते हैं तब आपको यही फीस जमा करनी पड़ेगी 2,05,000 टोटल वाली। ठीक है। अब जब रजिस्ट्रेशन वाला स्टेप आपका पूरा हो गया पहला फर्स्ट राउंड के अंदर, फिर उसके बाद आपको डेट दी जाएगी 1-2 दिन के बाद ही, चॉइस फिलिंग और लॉकिंग की डेट। जितने भी दिन रहेंगे आप उसमें चॉइस फिलिंग करेंगे। चॉइस फिलिंग के बाद आपको चॉइस लॉक करना ज़रूरी है। चॉइस फिलिंग के अंदर आप जितने भी कॉलेज डालना चाहते हैं डाल सकते हैं, उसमें कोई लिमिटेशन नहीं है। 1 डालें, 2 डालें, 10 डालें, जितना चाहें डालें, या फिर जितने भी कॉलेज हैं ऑल इंडिया के अंदर आप सबको भी डाल सकते हैं। बाकी हाँ, चॉइस फिलिंग में एक चीज़ ध्यान रखनी है, आपको टॉप टू बॉटम ही चॉइस फिलिंग करनी है, यानी जो सबसे टॉप का कॉलेज आप लेना चाहते हैं वो आप ऊपर रखेंगे। अगर आपको नहीं भी मिल रहा है तब भी आप उसको ऊपर रखेंगे, क्योंकि अगर आपने उसको चॉइस फिलिंग में नहीं रखा तब अगर आपको मिल भी रहा होगा तब भी आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि आपको वही कॉलेज अलॉट किया जाएगा जो आपने चॉइस फिलिंग में अपने प्रेफरेंस में रखा है। फिर उसके बाद आपका सीट अलॉटमेंट होगा राउंड 1 का, यानी रिजल्ट आएगा एमसीसी की वेबसाइट पर, आप अपना चेक करेंगे। फिर उसके बाद जो आपके एसेंशियल डॉक्यूमेंट्स हैं आप उसको अपलोड करेंगे ऑनलाइन। फिर उसके बाद फिजिकल आप वेरिफिकेशन कराएंगे राउंड 1 के लिए। अगर आपको कॉलेज मिल जाता है तो आप जाएंगे मेडिकल कॉलेज में, वहाँ पर अपने डॉक्यूमेंट्स देंगे, एडमिशन लेंगे। फॉर एग्जाम्पल आपको कॉलेज पसंद नहीं आया या आप चाहते हैं उससे बेटर कोई कॉलेज आपको मिले, तो आप उस सीट को लीव कर सकते हैं, उसको कहते हैं फ्री एग्जिट। तो आप डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, सीट को छोड़ देंगे और डायरेक्टली यहाँ पर आप जब अगले सेकंड राउंड में पार्टिसिपेट करेंगे, जो यहाँ पर फिर दूसरा राउंड स्टार्ट होगा, हालांकि बाद में होगा, मैं भी बताऊंगा। तो जब सेकंड राउंड होगा तो आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप पहले राउंड में ऑलरेडी कर चुके हैं। डायरेक्ट आपको चॉइस फिलिंग करनी होगी, अपनी चॉइस फिलिंग लॉकिंग करनी होगी, उसके बाद रिजल्ट आएगा, फिर वही सेम प्रोसेस जो फर्स्ट राउंड में था। ठीक है। लेकिन अगर आपको कॉलेज फर्स्ट राउंड में मिला और आप चाहते हैं कि उस कॉलेज को भी रखें और आगे फिर से काउंसलिंग करना चाहते हैं, तो उस प्रोसेस को कहते हैं, क्या कहते हैं, अपग्रेडेशन। अपग्रेडेशन में क्या होता है, आप जाकर जो भी कॉलेज मिला फर्स्ट राउंड में उसमें एडमिशन ले लेंगे। एडमिशन लेके आप कॉलेज में कहेंगे कि हम अपग्रेडेशन में जाना चाहते हैं, आपको फॉर्म देंगे, आप फॉर्म फिलअप करेंगे और फिर अगले राउंड में आप पार्टिसिपेट कर पाएंगे। यानी पिछला कॉलेज तो रहेगा, आप अपग्रेडेशन चाहते हैं कि उससे बेटर कॉलेज आपको मिले तो मिले, वरना फिर पिछला वाला जो कॉलेज था वो आपका बना रहेगा, उसको कहते हैं अपग्रेडेशन। तो आप ये अपग्रेडेशन भी कर सकते हैं। ठीक है। फिर उसके बाद जैसे ही फर्स्ट राउंड ऑल इंडिया कोटा का कंप्लीट होगा, फिर उसके बाद स्टेट वाला फर्स्ट राउंड शुरू हो जाएगा।
ऑल इंडिया कोटा के बाद स्टेट का फर्स्ट राउंड जो है शुरू हो जाएगा। अब स्टेट के जो रूल्स एंड रेगुलेशन है वो वेरी कर सकते हैं, तो उसको मैं अभी यहाँ पर डिस्कस नहीं करूँगा। उसी तरीके से जब स्टेट का फर्स्ट कंप्लीट हो जाएगा, ऑल इंडिया का सेकंड होगा, यहाँ पर रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है, सेम प्रोसेस रिपीट करेंगे। फिर आपको कॉलेज मिल जाता है, आप एडमिशन लेना चाहते हैं या नहीं लेना चाहते हैं। अगर नहीं मिला है तब भी आप डायरेक्टली सेकंड राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट राउंड में किसी को कॉलेज ही नहीं मिला, तब वो डायरेक्टली सेकंड राउंड में चॉइस फिलिंग करेगा। सेकंड में भी नहीं मिला तो थर्ड में चॉइस फिलिंग करेगा। फॉर एग्जाम्पल आपको थर्ड राउंड में कोई कॉलेज मिल जाता है तो आपको जाकर वही सेम अपने डॉक्यूमेंट्स दिखाने हैं, रिपोर्टिंग करनी है, एडमिशन लेना है कॉलेज में। फिर उसके बाद स्टेट का थर्ड राउंड होगा, फिर ऑल इंडिया कोटा का फोर्थ राउंड। अब ऑल इंडिया का जो फोर्थ होगा उसमें स्पेशल चीज़ ये है कि आपको जो प्राइवेट वाले हैं डीम्ड के, वहाँ पर आपको जाकर फिजिकली वेरिफिकेशन करा के अपना एडमिशन लेना होगा। उसका जो है ऑनलाइन नहीं होता है। ये तो हो गई एमसीसी। अब मैं आयुष का भी बात कर लेता हूँ। तो अगर आप आयुष कोर्स जैसे BAMS, BUMS और BHMS में अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पर भी दो ऑप्शन है। एक ऑल इंडिया कोटा, जिसमें आप यहाँ पर MCC नहीं है, यहाँ पर है AA CCC काउंसलिंग। AA CCC की काउंसलिंग कराएंगे, जहाँ पर ऑल इंडिया कोटा 15% सीट्स, सेंट्रल इंस्टीट्यूट्स सारे, अगर उसमें एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर जाना होगा। कौन कौन कॉलेज है वो भी दिखाऊंगा। या फिर स्टेट के जो गवर्नमेंट कॉलेज होते हैं उनकी 85% सीट्स में एडमिशन लेना चाहते हैं तो रेस्पेक्टिव स्टेट में जाना होगा। स्टेट की सेपरेट वेबसाइट्स हैं, उनकी क्या क्या वेबसाइट है। हालांकि जो MBBS और BDS वाली हैं वो तो सबको पता है, लेकिन आयुष वाली बहुत सारे को पता नहीं होती है, तो उसके लिए ऑलरेडी मेरे चैनल पे एक सेपरेट वीडियो है, वेबसाइट ऑफ डिफरेंट स्टेट, वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं। उसका लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। स्टेट वाइज काउंसलिंग कराएंगे और फिर यहाँ पर मैं थोड़ा डिटेल में बता देता हूँ ऑल इंडिया कोटा वाला कौन कौन सी सीट्स यहाँ पर आएंगी। तो यहाँ पर ऑल इंडिया कोटा के देखें तो ऑल इंडिया कोटा में यानी जो AA CCC काउंसलिंग कराएगी उसमें 15% ऑल इंडिया कोटा UG, BAMS, BSMS, BUMS, BHMS सीट्स ऑफ ऑल गवर्नमेंट और गवर्नमेंट एडेड इंस्टीट्यूट ऑफ ऑल स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी। जितने भी इंडिया के अंदर स्टेट हों या यूनियन टेरिटरी हों, उन सभी की गवर्नमेंट भी और सेमी गवर्नमेंट भी, जैसे मैंने कट ऑफ में ही बताया था कि जो सेमी गवर्नमेंट है उनकी कट ऑफ थोड़ी लो रहती है। तो अगर गवर्नमेंट या सेमी गवर्नमेंट किसी में भी एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं ऑल इंडिया कोटा से। यहाँ पर आपको किसी डोमिसाइल की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपके क्वालिफाइड मार्क्स से ऊपर होने चाहिए। इसके साथ ही 100% BAMS की BHU वाराणसी की सीट जो है आपको, उसमें भी एडमिशन 100% AA CCC के थ्रू होगा। 100% BMS सीट ITRA जामनगर गुजरात, इसकी भी एडमिशन जो है ऑल इंडिया कोटा से होगा। NIA जयपुर, जिसकी ऑलरेडी मैंने कट ऑफ वीडियो बना दी थी, BHU के बारे में बना डाली है, अगर आपने नहीं देखी जाकर देख लेना। तो 100% सीट्स NIA जयपुर की, इसमें भी AA CCC से होगा। 100% BHMS की सीट्स NIH कोलकाता। 100% UG सीट्स ऑफ ऑल डीम्ड यूनिवर्सिटी, जितने भी डीम्ड हैं, डीम्ड यानी प्राइवेट वाले जो हैं, जो ऑल इंडिया कोटा के अंदर आती है। प्राइवेट भी दो तरह के होते हैं, एक होता है स्टेट वाले, एक सेंट्रल वाले। अब जो सेंट्रल वाले प्राइवेट हैं यानी जिनको डीम्ड कहा जाता है, ये ऑल इंडिया कोटा से भरे जाएंगे। अब जो स्टेट वाले प्राइवेट हैं जो अलग अलग स्टेट में हैं, उनका जो एडमिशन होगा रेस्पेक्टिव स्टेट के थ्रू होगा। 100% जितनी भी 100% सीट्स हैं उन सभी का एडमिशन प्राइवेट वालों का किससे होगा, स्टेट के थ्रू होगा। इसके लिए सेपरेट वीडियो मैंने डाल दी थी कि कैसे प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन होगा। अब यहाँ पर आता है 50% BAMS सीट्स ऑफ ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा गोवा। 50% सीट्स NIS चेन्नई। 50% BUMS AMU अलीगढ़ की सीट्स, इसकी भी कट ऑफ मैंने ऑलरेडी बना रखी है। 50% BAMS BHMS सीट्स ऑफ NIH शिलोंग मेघालय, तो इसकी सीट्स पर भी एडमिशन ऑल इंडिया कोटा के थ्रू होगा। अब ये तो हो गए कौन कौन से कोर्सेज यहाँ पर आएंगे ऑल इंडिया कोटा के अंदर। मैंने बता दिया स्टेट के अंदर कौन कौन आएगा। स्टेट में गवर्नमेंट 85% प्लस जितने भी प्राइवेट स्टेट वाले कॉलेज हैं उन सभी में एडमिशन स्टेट कोटा के थ्रू होगा। अब क्या क्या स्टेप्स रहते हैं वो आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पर ऑलरेडी मैंने बता दिया। आयुष काउंसलिंग में एक हो गई सेंट्रल आयुष काउंसलिंग, जिसको AA CCC कंडक्ट कराएगी। दूसरा हो गया स्टेट आयुष काउंसलिंग, जो रेस्पेक्टिव स्टेट की वेबसाइट है वो कराएंगे। स्टेट के अंदर 85% गवर्नमेंट सीट्स प्लस 85% सेमी गवर्नमेंट सीट्स प्लस 100% प्राइवेट सीट्स, इन सभी का एडमिशन स्टेट कोटा के थ्रू होगा। बाकी जो बची, जो मैं अभी बता चुका हूँ, ऑल इंडिया कोटा के थ्रू भरी जाएंगी। अब काउंसलिंग में क्या क्या स्टेप्स रहते हैं वो मैं आपको एक बार थोड़ा बता देता हूँ डिटेल में। यहाँ काउंसलिंग स्टेप्स, सबसे पहला स्टेप है आपको रजिस्ट्रेशन। आपको अपनी बेसिक डिटेल डालनी है और डिटेल डाल के जो है आपको रजिस्ट्रेशन कर लेना है। अभी इसके बाद जो है थोड़ा मैं ये भी बता दूंगा कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको रेडी करके रखने हैं। उसके बाद आपको काउंसलिंग फ़ीस भरनी है। काउंसलिंग फ़ीस कितनी भरनी है, यहाँ पर भी दो होगी, एक होगी नॉन रिफंडेबल फ़ीस और दूसरी होगी रिफंडेबल यानी सिक्योरिटी मनी, जो कि वापस आ जाएगी। नॉन रिफंडेबल फ़ीस, अगर आप अनरिजर्व EWS OBC से हैं तो 1000 रुपये, SC ST PWD हैं 500 रुपये, डीम्ड यूनिवर्सिटी के लिए आपको 5000 रुपये की रजिस्ट्रेशन फ़ीस लगेगी। रिफंडेबल फ़ीस यानी जो आपकी वापस आ जाएगी, अगर आप अनरिजर्व EWS OBC हैं तो 10,000, SC ST PWD हैं तब भी आपकी 10,000, यहाँ पर कोई चेंज नहीं है। लेकिन अगर आप डीम्ड यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई करने हैं तो 50,000 आपकी सिक्योरिटी मनी लगेगी। तो टोटल अगर आप डीम्ड में अप्लाई कर रहे हैं तो 55,000 लगेंगे, या फिर गवर्नमेंट सीट्स के लिए देख रहे हैं तो अनरिजर्व जनरल से जो है आपकी टोटल 11,000 फीस लगेगी, यानी किसी भी कैटेगरी से हो, SC ST से
तो यहाँ पर जो है टोटल, क्योंकि सिक्योरिटी मनी जो है यहाँ पर 10,000 और 500 हो तो 10,500 लगेगी अगर आप कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। फिर उसके बाद जो अगला स्टेप होगा वो होगा आपका चॉइस फिलिंग करेंगे, चॉइस लॉकिंग करेंगे। मैंने ऑलरेडी बता दिया आप कितने भी कॉलेज भर सकते हैं, जितने भी लिस्ट में हो वो आप सब डाल सकते हैं, लेकिन एक ऑर्डर में डालेंगे। कैसे चॉइस फिलिंग करते हैं वो भी डिटेल में ऑलरेडी मैं पहले ही बता चुका हूँ और आगे भी बता दूंगा। तो जो लोग भी काउंसलिंग के लिए ट्राई करना चाह रहे हैं तो वो लोग जरूर चैनल के साथ बन जाएं। पूरी इन्फॉर्मेशन आपको फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ मिलेगी। जैसे ही आपका अलॉटमेंट होगा किसी भी कॉलेज में, तो आप जाके क्या करेंगे, एडमिशन लेंगे, अपने डॉक्यूमेंट्स ले आके दिखाएंगे, वहाँ पर एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट कर लेंगे। या फिर नहीं मिलता है तो डायरेक्टली आप सेकंड राउंड के लिए ऑल इंडिया में एलिजिबल हो जाएंगे। सेम चीज़ यहाँ पर भी चलती है। ऑल इंडिया यानी AA CCC ऑल इंडिया का फर्स्ट राउंड होगा, फिर उसके बाद स्टेट का फर्स्ट राउंड होगा, फिर ऑल इंडिया कोटा का सेकंड राउंड होगा, फिर उसके बाद ऑल इंडिया, जब ऑल इंडिया कोटा का सेकंड राउंड हो जाएगा फिर स्टेट का सेकंड राउंड होगा, फिर ऑल इंडिया का थर्ड राउंड होगा, फिर स्टेट का थर्ड राउंड होगा। इस ऑर्डर में जो है काउंसलिंग चलेगी। जैसे मैंने MCC का बताया ऐसा ही चलता है, ताकि स्टूडेंट को पता लगे कि उसको कॉलेज ऑल इंडिया से मिल रहा है या स्टेट से। तो आपको एक बेटर डिसीजन ले पाएंगे कि ऑल इंडिया से मुझे काउंसलिंग करनी चाहिए, सीट लेनी चाहिए या फिर स्टेट से। तो ये तो हो गए बेसिक स्टेप और क्या क्या प्रोसेस रहेगा। अब मैं आपको डॉक्यूमेंट्स दिखा देता हूँ क्या क्या काउंसलिंग के लिए रिक्वायर्ड है। तो आपको काउंसलिंग में जो डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट है वो है, आपको जो अलॉटमेंट लेटर होगा, यानी जब आप एडमिशन कराए जाएंगे तब यहाँ पर आपका अलॉटमेंट लेटर होना चाहिए। अगर आप ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग कर रहे हैं, MBBS BDS BSc नर्सिंग की, तब आप जो MCC का पोर्टल है वहाँ से डाउनलोड करेंगे अलॉटमेंट लेटर। जब एक बार सीट मिल जाती है तब डाउनलोड होता है। उसी तरह से आप AA CCC की अगर काउंसलिंग करें तो AA CCC से जाकर आप अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करेंगे। दूसरा, आपके पास एडमिट कार्ड होना चाहिए, आपका रिजल्ट कार्ड होना चाहिए, डेट ऑफ बर्थ के लिए सर्टिफिकेट होना चाहिए, अगर नहीं है तो 10th मार्कशीट भी चल जाएगी। उसके साथ आपकी 12th मार्कशीट भी होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पर 10th और 12th का पासिंग सर्टिफिकेट होना चाहिए, 10th और 12th की मार्कशीट यहाँ पर होनी चाहिए। 8, आपके पास पासपोर्ट साइज फ़ोटोग्राफ होने चाहिए, प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी होना चाहिए यहाँ पर ऑल इंडिया के लिए। लेकिन अगर आप स्टेट के लिए हैं तो इसके साथ साथ आपके पास डोमिसाइल भी होना चाहिए उस स्टेट का। ऑल इंडिया कोटा में तो डोमिसाइल की ज़रूरत नहीं है, तो यहाँ पर डोमिसाइल की ज़रूरत नहीं है, स्टेट में आपको बनवाना पड़ेगा। अगर आप NRI हैं तो आपको ये कोई भी डॉक्यूमेंट इसमें से दिखाना पड़ेगा। ठीक है, फिर अगला आता है कैंडिडेट बिलोंगिंग टू कैटेगरीज़। अगर आप SC ST से हैं तो आपका जो है सर्टिफिकेट ऑलरेडी बना हुआ होना चाहिए। OBC NCL से बिलोंग कर रहे हैं तब आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए। डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट आपका जो है, कुछ डिज़ाइन सेंटर्स होते हैं उन सेंटर पर से ही सिर्फ बना हुआ होना चाहिए। तो ये लिस्ट जो है उसी टाइम पे आती है और उस टाइम पर आपको बनवाना पड़ेगा। EWS और OBC PWD वाले ध्यान रखें, 1 अप्रैल 2022 के बाद का ही सर्टिफिकेट उनका चलेगा। ठीक है, तो ये तो हो गई डॉक्यूमेंट की लिस्ट जो आपको ज़रूरत है। आई थिंक जो एक ओवरव्यू पूरा काउंसलिंग का था वो यहाँ पर मैंने कवर कर दिया। इसके अलावा आपका कोई डाउट बच रहा है नीचे कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं ज़रूर अप्लाई करने की कोशिश करूँगा। पर्सनल डाउट्स के लिए आप इंस्टाग्राम पर रेस्पेक्टिवली मुझे फॉलो करके अपनी क्वेरीज़ को पूछ सकते हैं। तो बाकी हर स्टेप को इन डिटेल भी कवर करेंगे जैसे जैसे काउंसलिंग आगे बढ़ेगी। तब तक के लिए थैंक यू।